आज की क्लास की शुरुआत करते हैं रिया की कहानी से, जो कि एक अकाउंटेंट है और उसका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। जज साहब ने कहा, डोंट वरी, इंस्पेक्टर रेक्टिफिकेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। पहली गलती इंस्पेक्टर ने पकड़ी कि कैश सेल्स थी 5,000 की, जो रिया ने रिकॉर्ड ही नहीं की। इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप कैश सेल्स की एंट्री डाल दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इंस्पेक्टर रेक्टिफिकेशन ने दूसरी गलती पकड़ी। परचेज की गई थी 2,000 रुपीज की, लेकिन परचेज बुक में ये क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड किया गया सिर्फ 200 रुपीज के साथ। इसको ठीक करने के लिए हम क्रेडिट परचेज की एक और एंट्री डालेंगे, जितने से रिया ने कम एंट्री की है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट विद 1,800 रुपीज। इंस्पेक्टर ने एक और गलती पकड़ी। उसने कहा कि रिया ने फर्नीचर खरीदा, लेकिन उसमें परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको ठीक करने का तरीका ये है कि हमने फर्नीचर को डेबिट ही नहीं किया, तो फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए और परचेज जिसको आपने गलती से डेबिट कर दिया है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। तो आपका जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। इंस्पेक्टर रेक्टिफिकेशन ने एक और गलती को पकड़ा, जहां पे रिया ने सेल्स को 500 से ज्यादा लिख रखा था और डिस्काउंट अलाउड को 500 से ज्यादा लिख रखा था। तो सेल्स एक क्रेडिट की आइटम है, 500 से ज्यादा हो गई। डिस्काउंट अलाउड एक डेबिट की आइटम है, 500 से ज्यादा हो गई। इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों ही 500 से एरर में है। सो इसको ठीक करने के लिए आप सेल्स को डेबिट कर दीजिए 500 रुपीज से और डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दीजिए, जिससे ये गलती क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है। रिया तो समझ गई कि उसको अपने खाते बहुत ध्यान से बनाने हैं। आपको मुझे ये बताना होगा कि इतनी सारी गलतियां पकड़े जाने और ठीक करने के बाद क्या रिया का ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है। थैंक यू।